ईरान में महिलाओं को एक तरह से उनके एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अमरीकी और इजरायली जो साम्राज्यवाद है, इजराइल के खिलाफ और अमरीका के खिलाफ वहाँ आप जानते हैं लगातार नारेबाजियाँ होती हैं। जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी हद तक इजराइल और अमेरिका पर ही केंद्रित है। چون توی انقلاب اسلامی تونست خودش آمریکا رو از ایران بیرون کنه میتونم بگم بهترین کشور. سیاستمدارای آمریکایی با مردم آمریکا فرق میکنن. There were plenty of anti-Western posters with all those familiar slogans. और इसीलिए ये पॉलिटिक्स इजराइल में तो ईरान के खिलाफ है ही, लेकिन ईरान में भी इजराइल के खिलाफ है। और अक्सर आप नारेबाजी इस तरह के सुनते हैं कि जब भी वहाँ कोई रैली निकलनी होती है और इसके अलावा कोई भी और दूसरी बात हो। 2009 में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कवर किया था। यह आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था ये इसके बाद। तो मैं वहाँ 2008, 9 और 10 तीनों साल वहाँ पर मौजूद थी और 9 में मैंने वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो भी मैंने कवर किया। तो आप ये सोचिए कि वो पूरा दौर था जबकि चुनाव की भी पूरी तैयारी हो रही थी। और तो मैं ये कह रही हूँ कि महिलाएं वहाँ पर पूरे तरीके से आज़ाद नहीं हैं। उनके ऊपर एक तरह का एक सरकारी स्कार्फ पहनने की जो ये पाबंदी है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि 21वीं सदी में एक महिला को अपने शरीर पर पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने शरीर को रखना चाहती है। अगर वो बहुत मजहबी है तो अपने शरीर को ढक सकती है, अगर कम मजहबी है तो कम ढक सकती है, अगर बिल्कुल मजहबी नहीं है तो वो जिस तरह से अपने शरीर को रखे। एक प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट वुमन होने के नाते हो सकता है इन बातों से बहुत सारे लोग नाराज हों, लेकिन आप जानते हैं मैं अपने सिद्धांतों और अपने उसूलों के लिए किसी बात की परवाह नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से खिलाफ हूँ कि कोई भी सरकार ये तय करे कि कोई भी औरत या मर्द, कोई भी पुरुष या स्त्री, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, उसका खाना कैसा होना चाहिए, वो शादी किससे करेगी, वो वोट किसको देगी। ये आज़ाद होने का अधिकार जितना एक पुरुष को है उतना एक महिला को भी है। अगर आप ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, रिलीजियस तरीके से आप जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं इसमें तय नहीं करूंगी। जो तय करेंगे वो आप तय करेंगी कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो जब अयातुल्ला खामनेई साहब से बातचीत हुई, बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड, बहुत ही नर्म एक तरह से मिजाज के और बर्ताव के वो व्यक्ति हैं। तमाम जो फॉरेन गेस्ट थे उनसे वो मुलाकात कर रहे थे, मुझसे भी उनकी मुलाकात हुई, छोटी सी बातचीत हुई। और जब उन्होंने ये जाना कि मैं हिंदुस्तान से आई हूँ, भारत से आई हूँ, तो उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जब भी वायलेंस की बात होगी, जब भी हिंसा की बात होगी, तब तब महात्मा गांधी को याद किया जाएगा। ये 2 शब्द मुझे उनके पूरे तरीके से याद है।